कि जब किसी के विचारों से ना आप अपना जीवन ना बदलें, किसी दृश्य को देख के आपके विचार ना बदलें, किसी के व्यवहार को देख के आपका जीवन ना बदले। आप जिस आनंद में हो उसी आनंद को रहो, उसी आनंद में रहो। किसी विचार से, किसी दृश्य से, किसी व्यवहार से आपके विचार न बदलें। आप हर समय आनंद का अनुभव करो, वही मुझे लगता है मुक्ति है। जब तक हम दूसरे के विचारों से हमारे विचार बदल जा रहे हैं, एक दृश्य से ही हमारा जीवन बदल जा रहा है, मतलब कामनाएं जाग जा रही है। ये बहुत हमारा आनंद क्षणिक है। तो हमें समझना चाहिए कि हम अभी इससे दूर हैं। आप या मैं, इसमें सब सम्मिलित हैं, क्योंकि हम सभी, हर व्यक्ति कुछ क्षण तो मुक्ति का अनुभव करता ही है। हर व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं जो अध्यात्म के मार्ग पे है। किसी पल उसको, कभी ये हो सकता है कि आधे घंटे के लिए ही हो जाए, जब वह चिंतन कर रहा है कि दूसरे के विचारों से परिवर्तित नहीं हो, बस स्वतः आनंद में है। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ के उसने कुछ पढ़ा और उसको जाग गया कि मेरे को ये करना चाहिए। इसका मतलब आनंद तो कभी परिवर्तनीय नहीं है ना, सत्य तो कभी परिवर्तनीय नहीं हो सकता। इसका मतलब पूर्ण सत्य की जानकारी अभी नहीं है, पूर्ण सत्य का अनुभव अभी नहीं है। क्योंकि यदि पूर्ण सत्य का अनुभव होता तो जो पूर्ण आनंद में है उसमें और आनंद तो जोड़ा नहीं जा सकता ना। जो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्यते, क्योंकि वह परमात्मा तो पूर्ण है ना। अब पूर्ण से पूर्ण ही हटा देने पर भी पूर्ण ही रहता है, और जब तक पूर्ण नहीं है तब तक तो कुछ जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, और उसमें परिवर्तन आ जाएगा। 5 में से 1 घटाओगे तो 4 हो जाएगा, 5 में 1 प्लस करोगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन अनंत में से 1 भी घटा दो तो अनंत ही रहने वाला है। तो यही आनंद है, यही मुक्ति है कि जब इन सब चीजों से, दूसरे के विचारों से, दूसरे के व्यभिचार से, दूसरे की घृणा से, दूसरे के द्वेष से आपका जीवन परिवर्तित ना हो, वह मुक्ति है। दृश्य से, कोई भी आपको दृश्य दिख गया, आपका व्यवहार बदल गया, आपकी भावनाएं बदल गई, यह मुक्ति नहीं है। दूसरे के व्यवहार से आपका जीवन बदल गया, यह मुक्ति नहीं है। और ये भी मैंने कहा कि हर व्यक्ति जो अध्यात्म के मार्ग में कुछ क्षण, कुछ पल इन चीजों को अनुभव करता है, लेकिन वो विस्मृत हो जाता है। और वह विस्मृति किसकी वजह से होती है? जिसको हम बोलते हैं माया, जिसको माया कहा जाता है, या भगवती जिनको कहते हैं, माँ प्रकृति स्वरूपा, या जो भी संसार में दिख रहा है वह भगवती ही कहते हैं कि भाई, क्योंकि जो भी संसार में दिख रहा है, जो भी संसार में कहा जा रहा है, जिससे हमारे विचार परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे हमारे अंदर इच्छा जागृत हो रही है, जिससे हमारी भावनाएं परिवर्तित हो रही है, वह सब भगवती है। परमात्मा तो चैतन्य स्वरूप है, और परमात्मा की जो शक्ति है, भगवती है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड स्वरूप है। हम भी, आप भी भगवती का ही रूप है, हमारी भावनाएं भी भगवती का ही रूप है। जो भी शक्ति संचरित हो रही है वो भगवती का रूप है, क्योंकि इस सब से ही हम किसी पहाड़ को देख रहे हैं तो हमारे भीतर भावना आ जा रही, कितना सुंदर पहाड़ है। किसी नदी को देख रहे हैं, हमारे भीतर भावना आ जा रही, कितनी सुंदर नदी है। हम किसी जिसको तुच्छ वस्तु समझते हैं उसको देख के हमारी भावना आ जा रही है, कितनी तुच्छ वस्तु है। वास्तव में ये कुछ नहीं है, सब परमात्मा ही है।
जो भगवती यहाँ महामाया की वजह से हमें अच्छा या बुरा प्रतीत हो रहा है, यह महामाया की तरह वजह से ही हमें, भगवती की वजह से ही हमें अच्छा या बुरा प्रतीत हो रहा है। जब भगवती की कृपा होगी तो ही, महामाया जब कृपा करेगी, परमपिता कृपा करेंगे तो भगवती अपनी माया का जो जाल बिछाए हमारी आंखों के सामने उसको हटाएगी, हमें पूर्णता का अनुभव होने लग जाएगा। और मैंने पहले भी कहा कि पूर्णता का अनुभव होना सिर्फ यह है, आप भी अनुभव करेंगे, कुछ पल हम भी करते हैं, कुछ पल आप भी करते होंगे, लेकिन फिर हम माया के प्रभाव से भूल जाते हैं चीजों को। लेकिन जब परमात्मा की कृपा, जब हमारे भीतर यह भाव हो जाता है कि मैं करने वाला कौन हूं, यह परमात्मा ही करने वाला है, तो ये भाव अधिक समय तक हमारे पे असर इसका रहता है। और वह यह है कि जब किसी दृश्य से, किसी भावनाओं से, किसी व्यवहार से की वजह से हमारा जीवन परिवर्तित होना बंद हो जाए, तो वही मुक्ति है, वही परम आनंद है। मेरे को कहीं जाना है, मेरे को मन में आ गया कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, मैं चिंता से ग्रसित हो गया, तो ये मुक्ति कहां से? समझ गए? अब मान लो मुझे अभी वृंदावन जाना है कुछ दिन बाद, और मेरे मन में भावना आई मुझे वृंदावन जाना है, लेकिन उसके बाद अन्य व्यवस्थाओं के लिए मैं चिंतित हो गया, तो वह मुक्ति कहाँ है? मैं अपनी बात बता रहा हूं। मुक्ति वह है, कोई भावना आपको परिवर्तित ना कर सके, मन का कोई भी प्रपंच आपको परिवर्तित ना कर सके, तो